हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके गोल्स क्या हैं, इसके टूल्स क्या हैं और क्यों ये हम लोग पढ़ रहे हैं यार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको इसके इंपॉर्टेंट थ्योरी के लिंक्स तो मिल ही जाएंगे, साथ में पीपीटी का भी लिंक मिल जाएगा जिसका वैल्यू सिर्फ 10 रुपए है। अगर आप जरूरत हो तो आप उसको जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप उसको छोड़ सकते हो। तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार फिर समझते हैं हम लोग की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है भाई? मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम लोग इन्वेस्टोपीडिया पे जाएं डेफिनेशन पे, तो आपको मिलेगा भाई मॉनेटरी पॉलिसी इज अ सेट ऑफ टूल्स यूज्ड बाय अ नेशन सेंट्रल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक यानी कि जो भी उस देश का जो हेड है, जो कि आप सारे बैंक्स का जो बैंकर्स बैंक होता है, जैसे कि हमारे देश में आरबीआई है, ठीक है, वो कंट्रोल करता है भाई पूरे मनी सप्लाई को एंड प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉय स्ट्रेटजी सच एज रिवाइजिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड चेंजिंग बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो भाई मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गई तब? मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी पॉलिसीज हो गई जो कि हर देश के सेंट्रल बैंक सेट करते हैं, और उनको पावर कौन दिया है भाई? गवर्नमेंट ने दिया है पावर। ठीक है भाई, क्योंकि गवर्नमेंट सब कुछ करेगी नहीं तो अपने से। तो भाई गवर्नमेंट ने आरबीआई को वो मॉनेटरी पॉलिसी सेट करने का एक राइट दिया हुआ है, जिसके अंदर वो क्या करते हैं भाई? वो ऐसी पॉलिसी सेट करते हैं जिससे कि जो भी मार्केट में, जो भी पूरे, आपको एक तरीके से चलो नेशन में, पूरे देश में क्या मनी का सप्लाई रहेगा वो डिसाइड करेंगे उस पॉलिसी से। ठीक है, क्या इन्फ्लेशन रेट्स रहेगा वो डिसाइड करेंगे, क्या आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रहेंगे वो डिसाइड करेंगे। ये सारी चीजें का जो कंट्रोल रखते हैं ना अपने पास उन पॉलिसीज के थ्रू, तो वो एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी है जिसके राइट्स खाली आपको एक कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। इंडिया के केस में आरबीआई के पास है वो। ठीक है, अगर आम भाषा में आप समझोगे भाई तो मॉनेटरी पॉलिसी इज द कंट्रोल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकोनॉमी एंड द चैनल्स बाय विच न्यू मनी इज सप्लाइड। भाई मतलब क्या हो रहा है भाई? सिंपल सी बात है कि कितना क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल रहेगा मार्केट में, वो मॉनेटरी पॉलिसी का काम है डिसाइड करना, और किस चैनल से नया मनी आएगा वो भी देखना। ठीक है, इकोनॉमी स्टैटिस्टिक्स जैसे कि जीडीपी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड इंडस्ट्री एंड सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ रेट्स इन्फ्लुएंस मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजी। यानी कि भाई इन्फ्लेशन जो हो गया या फिर आपको जीडीपी हो गया, ये सारी चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती है एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को। तो भाई ये सारे टॉपिक्स अगर आपको नहीं पता है तो आप बता देना मेरे को, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इनके ऊपर। ठीक है, लेकिन जनरल आप गूगल पे सर्च आउट कर लो, मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन्फ्लेशन यानी कि भाई मार्केट में कितने पैसे रहे, क्या बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन यानी कि मार्केट में पैसे बढ़ रहे हैं। ठीक है, दो इन्फ्लेशन हो गया और सेम चीज डिफ्लेशन के लिए ऑपोजिट हो गया, घट रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें भी मॉनेटरी पॉलिसी को अफेक्ट करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी अगेन क्या हुआ भाई? एक ऐसे सेट ऑफ रूल्स, एक ऐसे सेट ऑफ टूल्स, एक तरीके से भाई समझ लो पॉलिसीज, जिससे कि जो सेंट्रल बैंक है हर नेशन का, वो कंट्रोल करती है आपके पास पूरे मनी सप्लाई को देश में, इन्फ्लेशन को, और साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्ट्रेटजीज को। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी होता है भाई। तो चलो यार अब जानते हैं हम लोग टाइप्स क्या है। ठीक है भाई, मॉनेटरी पॉलिसी के दो ही टाइप्स हैं, आसान है। अगर आपने मतलब समझ लिया पूरा मॉनेटरी पॉलिसी का, तो फिर टाइप्स भी आपके लिए आसान होने वाले हैं। ठीक है भाई, क्या है दो टाइप्स? एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी, दूसरा होता है एक्सपेंशनरी। ठीक है, मतलब क्या है दोनों के भाई? मतलब समझ में आ ही रहा है थोड़ा बहुत। कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट करना, और एक्सपेंशनरी यानी कि एक थोड़ा एक्सपैंड करना। ठीक है, तो अब एक एक करके समझते हैं हम लोग। ठीक है भाई, तो मॉनेटरी पॉलिसी दो ही होते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब कि क्या है भाई? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इंक्रीजेस इंटरेस्ट रेट्स and limits the outstanding money supply to the slow growth and decrease inflation। यानी कि भाई क्या है कॉन्ट्रैक्शन? ही क्या है भाई? कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसी टाइप की पॉलिसी हो गई जिसमें कि क्या करती है एक तरीके से आरबीआई, कि वो इंटरेस्ट रेट्स को बहुत लिमिट कर देती है। ठीक है, जिससे कि जो मनी सप्लाई है बाहर में ना, वो कम हो जाए। दो ही टाइप के पॉलिसी होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शनरी, एक एक्सपेंशनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या हो रहा है? पैसे कम करने की कोशिश होती है, एक्सपेंशनरी में पैसे ज्यादा देने की कोशिश हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या हो रहा है भाई? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए जा रहे हैं, इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश की जा रही है, मनी सप्लाई घटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होती है। और उसके वाइस वर्सा एक्सपेंशनरी क्या होती है भाई? एक्सपेंशनरी में एक तरीके से आपको मॉनेटरी पॉलिसीज ऐसी होती है जो कि आपको पैसे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मार्केट में पैसे कम है, तो वो क्या चाह रहे हैं भाई? कि बंदे ज्यादा से ज्यादा पैसे लो यार, इंटरेस्ट रेट कम कर देते हैं भाई, कि ज्यादा से ज्यादा पैसे लो हमारे से, बैंक से। ठीक है, आपको रेपो रेट्स कम कर दिए जाते हैं, बहुत चीजें होती हैं। ठीक है, तो दो ही टाइप की पॉलिसीज है, एक कॉन्ट्रैक्शनरी जिससे कि चाहती है गवर्नमेंट कि भाई आरबीआई कि पैसे कम हो जाए मार्केट में, और दूसरा एक्सपेंशनरी जिससे कि मार्केट में पैसे ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो ये दो टाइप की आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। ठीक है, फिर आपको आता है गोल्स क्या मॉनेटरी पॉलिसी के भाई? तो सबसे पहले इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन एक तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है भाई? हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, और यही वाइस वर्सा एक्सपेंशनरी में इन्फ्लेशन बढ़ाता भी है। तो यानी कि इन्फ्लेशन एक तरीके से उसका गोल है कि आप मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल कर सके इन्फ्लेशन को। ठीक है, भले ही ऊपर जाए या नीचे जाए, कम हो जाए। ठीक है, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट को। अनएम्प्लॉयमेंट भाई बहुत ही ज्यादा एक बेसिक
फैक्टर है जो कि दुनिया में आपको एक तरीके से कोई भी नेशन में प्रिवेल करता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को मेन हटाना, ठीक है, वो आपका गोल है आपका मॉनेटरी पॉलिसीज का। थर्ड आता है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट यानी कि एक तरीके से बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंट्रीज कैसे आपको एक्सचेंज रेट चल रहे हैं उनको भी कंट्रोल करना, उनका भी ग्रोथ मेंटेन रखना, ठीक है। जैसे कि यूएसडी आईएनआर का जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़े नहीं ज्यादा, जो कि बढ़ तो बहुत गया कोई नहीं, लेकिन जब भी मतलब और नहीं बढ़े, कंट्रोल में रहे, वो आपका मॉनेटरी पॉलिसीज का काम होता है, ठीक है। थर्ड आता है आपका टूल्स, जो कि लास्ट है भाई मॉनेटरी ऑपरेशन के क्या क्या टूल्स है, ठीक है। एक तो इंटरेस्ट रेट्स आता है, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स आता है, ये आपका टूल्स होते हैं नॉर्मल मार्केट ऑपरेशन मॉनेटरी पॉलिसी के, ठीक है भाई। तो है क्या जनरल एक तरीके से इंटरेस्ट रेट जो भी हो गया भाई, जो कि आपके कितने पैसे में आप ले रहे हो इंटरेस्ट, ठीक है, वो एक तरीके से आपका टूल हो गया भाई, कि उससे आपको मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल किया जाता है। कि अगर वो इंटरेस्ट रेट जिससे कि मान के चलो आप, तो एक तरीके से भाई कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पैसे मिलेंगे, वो गवर्नमेंट ने अगर कंट्रोल कर दिया, वो आरबीआई ने अगर कंट्रोल कर दिया, तो यानी कि आप पैसे लोगे या दोगे वो उनके कंट्रोल में। अब यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे उधार लोगे, अगर 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर आपको पैसे मिलने लग जाएंगे तो क्या होगा, आप यार और पैसे दो, जाओ पैसे दो, पैसे दो, ठीक है, मैं तो उठा लूंगा, बहुत सारे पैसे उठा लूंगा, 1% ही तो चुकाना है, ठीक है। और यही अगर 12% 15% हो जाएंगे तो आप बोलोगे नहीं यार पैसे नहीं लेने, अभी मेरे को बाइक नहीं लेनी, अभी मेरे को कार नहीं लेनी, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देने पड़ेगा। तो एक इंटरेस्ट रेट एक तरीके से टूल है मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने का। और दूसरा आता है आपको रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। रिजर्व रिक्वायरमेंट यानी कि तरीके से आप पढ़ लो, समझ लो, अथॉरिटीज कैन मैनिपुलेट द रिजर्व रिक्वायरमेंट, द फंड्स दैट बैंक मस्ट रिटेन एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स मेड बाय देयर कस्टमर टू इंश्योर दैट दे मीट देयर लाइबिलिटीज। यानी कि रिजर्व रिक्वायरमेंट्स वो होता है भाई जो कि एक बैंक एक तरीके से रिजर्व रखती है अपने पास, ताकि बाद में भगवान नहीं करे लेकिन अगर कोई बैंक डूब गई, ठीक है, तो वो अपने बाकी कस्टमर्स को भी सारे पैसे वापस कर सके, दैट इज रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। तो यार यही था आज की वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा मेन टॉपिक। अगर कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो यार, या फिर इंस्टाग्राम लिंक्डइन पर्सनली भी आकर के मुझे मैसेज कर सकते हो, उसके भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। तो यार मिलते हैं ऐसे ही, तब तक और कोई इंटरेस्टिंग सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।